प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु दोष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और उसका क्या उपचार करना चाहिए। मित्रों, 8 दिशाएं होती हैं हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जिधर सूर्य उगता है वो दिशा है पूर्व दिशा और जिधर छिपता है वो है पश्चिम। और अपन सूरज की तरफ मुंह करके और अपने हाथ फैला करके अगर हम देखते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है उस साइड में दक्षिण दिशा होती है और बाएं हाथ की साइड में उत्तर दिशा होती है। तो ये था दिशाओं का ज्ञान किस तरह से करें पुरानी पद्धति से। तो ये था। आजकल तो कंपास से भी इसको अपन देख सकते हैं। और तो ये 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं की भी उपदिशाएं होती हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा बोलते हैं उसको ईशान कोण बोलते हैं। और पूर्व और दक्षिण की जो दिशा बोलते हैं उसे बोलते हैं अग्नि कोण। और दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। और जो उत्तर और जो पश्चिम की दिशा है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। तो मित्रों, इस तरह से अपनी ये 8 दिशाएं वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम मकान बनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय रहता है। और वास्तुशास्त्र के अगर विपरीत अगर हम ये मकान बनाएंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां, कठिनाइयां, अकाल मृत्यु तक होने के संकेत इस नेगेटिव वास्तुशास्त्र से आने लगते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उत्तर पूर्व की जो दिशा है ईशान कोण को जो अपन बोलते हैं, उत्तर पूर्व के बीच में जो पड़ता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। अपन ईशान कोण के बारे में चर्चा करते हैं। तो ईशान कोण के अंदर जो है क्या चीज़ बढ़िया रहती हैं तो पहले वो बताते हैं। तो ईशान कोण के अंदर कोई भी जातक अपने मकान के उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर अगर पानी का हौद कर लेता है, बोरिंग कर लेता है, तो उस जातक को धनवान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चाहे वो कितना ही गरीब हो, किसी भी परिस्थिति में हो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से अगर जातक उत्तर पूर्व में बोरिंग का निर्माण कर लेता है या हौद बना लेता है, पानी की दिशा है ये, तो वो जातक काफ़ी धनाढ्य बन जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव रहता है। इसके लिए धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बना देता है अगर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पानी का स्थान हो, हौद हो, बोरिंग हो। और इस दिशा के अंदर पूजा स्थान होना भी बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। तो इस साइड में भगवान की पूजा का मंदिर बनाएं और पूर्व दिशा में मुख करके पूजा करें या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करें तो यह अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। और इस दिशा के अंदर पढ़ाई का जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई का रूम बनाना भी अत्यंत श्रेष्ठ फलकारक रहता है। उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके पढ़े जाते तक तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम जीवन में आते हैं। तो ये थे अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से पॉजिटिव परिणाम उत्तर पूर्व दिशा की। अब अपन बात करते हैं कि दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर क्या होना चाहिए। तो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हमें रसोई का निर्माण करना चाहिए। और ये अग्नि कोण बोला जाता है। यहाँ पर अग्नि का ही कार्य बहुत श्रेष्ठ रहता है। यहाँ पर रसोई बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह रख सकते हैं। और जैसे अग्नि का कोई भी उपकरण यहाँ पर अपन लगाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा जो दिशा आती है अपनी नैऋत्य कोण,
नैऋत्य कोण हमेशा भारी होना चाहिए। नैऋत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसके बीच में जो आती है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण हमेशा भारी रहेगा तो बहुत ज़्यादा धनाढ़ बनाता है, परेशानियाँ नहीं आने देता है जीवन में। और अगर अपन जितना दक्षिण दिशा को ऊंचा रखेंगे उतना बेनिफिट में रहेंगे। और यहाँ पर गृह स्वामी का मुख्य रूम होना बहुत अच्छा रहता है। अगर गृह स्वामी दक्षिण पश्चिम में अपने रूम बनाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साइड में पैड़ा भी बहुत अच्छा रहता है। और इस दिशा के अंदर पैड़े के अलावा यही है कि इस दिशा को हमेशा ऊंचा रखें, पैड़ा बनाएं, गृह स्वामी का रूम हो, और इस दिशा में ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं व्यावय कोण के बारे में। तो व्यावय कोण के अंदर जो है उत्तर और पश्चिम दिशा आती है। इस दिशा के अंदर लैट्रिन बना सकते हैं, बाथरूम वगैरह भी बना सकते हैं, और साथ में बच्चों के पढ़ने का रूम भी बना सकते हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और अतिथि गृह भी इस साइड में अच्छा रह सकता है। और दूसरा नंबर पे इस क्षेत्र के अंदर जो है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ बैठा करके उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके पढ़ाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभकारक स्थिति रहेगी। तो मित्रों, ये थे वास्तु के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा। और मैंने जो सारी चीज़ें जो चर्चा की है वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में की है कि यहाँ इन जगहों पे क्या क्या हमें बनाना चाहिए, और इसका अगर नेगेटिव प्रभाव होगा तो वो किस तरह से उपचार करें। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा हर दिशा का कि क्या क्या इसमें अपने को इलाज करने चाहिए। तो मित्रों, ये सिर्फ मैंने पॉजिटिव चीज़ बताने के लिए कि यहाँ पर ये चीज़ होना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, ये था अपना वास्तु के बारे में विस्तार से चर्चा। और अगले जो वीडियो आएंगे उनके अंदर हर दिशा का मैं उपचार बताऊंगा और उनका क्या नेगेटिव प्रभाव है वो भी बताऊंगा। तो मित्रों, नमस्कार।